उत्तराखंड के सीमांत उत्तरकाशी विशेषतः रवाई क्षेत्र जो अपनी कृषि व पशुपालन प्रधानता के अतिरिक्त अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के लिए भी विश्वविख्यात है। इन्हीं विविधताओं के दृष्टिगत रवाई क्षेत्र के मोरी ब्लॉक के देवरा गांव की कुछ सांस्कृतिक व सामाजिक विशेषताओं, मान्यताओं व प्रथाओं के समग्र रूप को इस वृत्त चित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है। देवरा गांव उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव रूपिन सुपिन नदियों के संगम स्थल से पूर्व दिशा में अवस्थित है। गांव में मुख्य रूप से नौटियाल, नाथ तथा बाजगी जाति के लोग निवास करते हैं। गांव के मध्य में ही राजा कर्ण का छत्र शैली में निर्मित काष्ठ एवं प्रस्तर निर्मित एक सुंदर मंदिर है, जो आसपास के 25 गांव का इष्ट देव है। इसी मंदिर से लगभग 600 मीटर की दूरी पर औसाली नामक मैदान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष जनवरी माह में मकर संक्रांति के दिन इसी गांव में इस पारंपरिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में हिंडोंडा अर्थात गेंद का मेला कहा जाता है। वैसे तो यह मेला मोरी विकास खंड के जखोल, सिंदरी, देवजानी, विंगसारी एवं सिरगा गांव के अतिरिक्त पौड़ी जनपद के 3 विभिन्न स्थलों थल नदी, टाटामंडी एवं मवाकोट में भी आयोजित किया जाता है। परंतु देवरा गांव में आयोजित होने वाला गेंद का मेला अपने आप में नितांत भिन्न तथा अनूठा है। इस आयोजन हेतु कर्ण महाराज के अधीन 25 गांव को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक धड़ा पानसाई अर्थात पांडवों का प्रतिनिधित्व तथा दूसरा धड़ा साठी अर्थात कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं दानवीर कर्ण मंदिरी समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजमोहन सिंह रांगड़, ग्राम गैचवाण गांव, पट्टी सिंगतूर। जो ये गेंद का मेला है, ये साठी पानसाई 2 धड़े बने हुए हैं, जिसमें मतलब जो है खूंद होते हैं हमारे। साठी खूंद जो धड़गान गांव से, पानसाई खूंद जो पासा से, और इनके साथ जो पूरे पट्टी के 12-13 गांव के लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं दोनों धड़ों में, साठी पानसाई में। मान्यता है कि सदियों से खेला जा रहा यह खेल महाभारत युद्ध से प्रेरित है, जिसके अनुसार महाभारत युद्ध में जब भीम का पुत्र घटोत्कच मारा गया तो कौरवों द्वारा उसके सिर को गेंद बनाकर खेला गया और अपनी उपलब्धि को प्रदर्शित किया था। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार यह मेला राजा कर्ण के वीर हिलकुआ के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ये मेला जो है मतलब जो गेंद बनता है उसका जो है कर्ण महाराज ने अधिकार, जो हिलकुआ उसका वीर है, कर्ण महाराज के साथ जो वीर है, तो वो ही मतलब जो है इसके ऊपर जो है सारा मतलब कंट्रोल वही करता अपनी शक्ति से। खेल में प्रयोग होने वाले चमड़े की गेंद को देवरा गांव के ही अनुसूचित जाति के अगराटे समुदाय द्वारा तैयार किया जाता है, जो लगभग 3-4 किलो की होती है। गेंद को आकार देने के लिए चूहे के बिल की महीन मिट्टी तथा अनाज के भूसे का प्रयोग किया जाता है। गेंद में प्रयुक्त लाल रंग स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कोइंच वृक्ष की छाल को कूटकर बनाया जाता है। गेंद को बनाने तथा उसकी विविध पूजा करने के उपरांत उसको रिंगाल की टोकरी में रख दिया जाता है। मेले के आयोजन से एक दिन पूर्व अगराटे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा प्रातः 8 बजे गेंद को निर्धारित गांव में लोक दर्शनार्थ हेतु ले जाया जाता है।
नियमानुसार गेंद को एक वर्ष पानसाई तथा अगले वर्ष 60 थोक में ले जाए जाने की प्रथा है। गांव के भ्रमण के समय गांववासी गेंद की पूजा कर अगराटे समुदाय के सदस्यों को अपने सामर्थ्यानुसार अनाज, घी, तेल, भेड़ बकरे का मांस तथा धन आदि दान देते हैं। कई गांवों में इस अवसर पर पारंपरिक नृत्य भी किया जाता है। गांव का भ्रमण करने के उपरांत अगराटे दल के सदस्य उसी दिन शाम तक अपने गांव देवरा लौट आते हैं। मेले के दिन दोनों थोक योद्धा परंपरागत वाद्य यंत्रों एवं हिंदोणी के साथ कर्ण मंदिर परिसर में पहुंचते हैं।
अभियोधा राजा कर्ण का आशीष प्राप्त कर वजीर तथा अन्य सयाणों का अभिवादन करते हुए खेल के मैदान की ओर प्रस्थान करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र से आए हजारों लोग मेले के साक्षी बनते हैं। सर्वप्रथम महाराज कर्ण के अधीन 25 गांवों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इन गांवों के सभी पुरुष इस खेल में शामिल होते हैं। खासकर पानसाई क्षेत्र में सम्मिलित पासा, कुन्नारा, लुधराला, पैंसर, पोखरी, कामड़ा, गुराड़ी तथा साठी क्षेत्र में सम्मिलित गैंचवाण, दणकाण, कलाप, नानई, नुराण तथा नैटवाड़ गांव के पुरुषों को इस खेल में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने की प्रथा है। इसके अतिरिक्त सुनचवाण एवं हल्टवाली गांव माझी थोक के अंतर्गत है। हालांकि इसकी भूमिका मध्यस्थता की होती है, किंतु इनका झुकाव पानसाई पक्ष की ओर प्रतीत होता है। जहां देवरा गांव पर मेले को संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी होती है, वहीं इसी गांव के नाथ जाति के पुरुष समुदाय पर खेल के अनुशासन की पूरी जिम्मेदारी होती है, जिन्हें ठाणी कहा जाता है। मैदान की दाहिनी अर्थात मंदिर की ओर पानसाई व बाईं ओर साठी अपनी स्थिति सुनिश्चित कर गेंद की मांग करते हैं। ठाणी खाकी पोशाक, सर पर गुलाबी पगड़ी एवं हाथ में दंड लिए हुए होते हैं। उल्लेखनीय है कि ठाणी कर्ण महाराज के सुरक्षा कर्मी भी होते हैं। शाम 4 बजे के आसपास अगराटे समुदाय का एक व्यक्ति दौड़ते हुए गेंद को दोनों दलों के मध्य फेंकता है। इसी के साथ ही दोनों दलों में गेंद को अपने अपने पाले में ले जाने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि दोनों टीमों के बीच यह खेले जाने वाला यह खेल अपना वर्चस्व और शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। मेले में गेंद 3 बार अनिवार्य रूप से फेंकी जाती है। दोनों दलों के बराबर की स्थिति में अधिकतम 5 बार फेंकने का प्रावधान है। गेंद के खेल में पहला रंग अर्थात रंग वाली राउंड महत्वपूर्ण मानी जाती है।
गेंद के खेल को राग तथा हिंडोनी के खेल को खार कहा जाता है। ये गेंद का मेला है, जो भी ऊपर फेंकते हैं तो उसको तो रांग कहते हैं, और जो हिंडोड़ी से खेलते हैं उसको खार कहते हैं। क्षेत्र में कौरवों की संख्या 100 के स्थान पर 60 मानी गई है। गेंद पर्व का महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि अगर मकर संक्रांति के अवसर पर बर्फबारी या किसी अन्य कारणों से गेंद का मेला आयोजित नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में गेंद को औसाली अर्थात खेल के मैदान में एक खंभे के ऊपर रख दिया जाता है और गेंद को बनाने वाले अर्थात अगराटे समुदाय द्वारा प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती है। ऐसी स्थिति में यह मेला अनिवार्य रूप से 9 गते माघ अर्थात 22-23 जनवरी को खेला जाता है। इसके आगे इस मेले को टाला नहीं जा सकता। इसी बीच जिस दल की ओर गेंद जाती है उस दल के बाजगी अपने दल के हौसला अफजाई के लिए वाद्य यंत्रों को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ बजाना प्रारंभ कर देते हैं। वहीं दूसरे पक्ष के वाद्य यंत्रों की ध्वनि की तीव्रता कम होते होते शून्य हो जाती है। गेंद के खेल के उपरांत दोनों दलों के मध्य हिंडोनी का खेल खेला जाता है। गेंद को निश्चित गोले के अंदर रखा जाता है। दोनों दलों से एक एक व्यक्ति गेंद को अपने क्षेत्र में ले जाने की कोशिशें करते हैं। पंसाई क्षेत्र के खिलाड़ी को डेडाटा तथा साठी दल के खिलाड़ी को फंडाटा के नाम से जाना जाता है। डेडाटा पासा गांव तथा फंडाटा दणगाण गांव के होते हैं। जो दल गेंद को अपने पाले में ले जाने में सफल रहता है उसे विजय घोषित किया जाता है। गेंद एवं हिंडोली दोनों में साठी पक्ष की विजय को अशुभ माना जाता है। इसके निवारण हेतु कर्ण मंदिर में यज्ञ आयोजित किया जाता है। यह भी मान्यता है कि गेंद के खेल में पानसाई तथा हिंदोणी के खेल में साठी दल की जीत से क्षेत्र की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही आदि व्याधि से भी मुक्ति मिलती है। जो मतलब है कि हम जब हिंडोड़ी खेलते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे लिए सूटेबल तब बैठता है कि अगर ये पहले गेंद का मेला, अगर रांग का मेला हमारी तरफ आता है पानसाई थोक में तो हमारे लिए बढ़िया रहता है, और ये जो हिंडोड़ी का वो है तो उनके तरफ साठी थोक में जाता है तो उनके लिए बढ़िया रहता है। यदि दोनों एक तरफ जाते हैं तो ठीक नहीं रहता है। खेल समाप्त होने के पश्चात गेंद को जमीन में गाड़ दिए जाने का भी प्राविधान है। सभी दल पुनः मंदिर में पहुंचकर परंपरागत नृत्य प्रस्तुत करते हैं।
प्रकार गेंद का यह अनूठा उत्सव क्षेत्र की ग्रामीण संस्कृति की एक अनोखी परंपरा को अपने अंदर समाहित किए हुए है। हालांकि वर्तमान समय में मेले के तौर तरीकों में भी बदलाव नजर आने लगे हैं। उम्मीद है कि क्षेत्रीय जनमानस इस अनूठे मेले का आयोजन निरंतर करते हुए इस समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को बचाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा।